ईरान की और अमेरिका की जो शराइत है, पहले अमेरिका की शराइत मैं आपको बताता हूँ, और ईरान ने इसको कंफर्म किया है। ईरानी एजेंसी फॉरेस्ट न्यूज़ उसने भी बताया, इसराइली मीडिया उसने भी बताया, अमेरिकन मीडिया भी कंफर्म कर रहा है। अमेरिका की जो 5 शराइत हैं वो दर्ज है। नंबर 1, अमेरिका की जानिब से ईरान को किसी किस्म का जंगी हर्जाना अदा नहीं किया जाएगा, जितना नुकसान कर दिया सो कर दिया। नंबर 2, 400 किलोग्राम अफसूदा यूरेनियम अमेरिका के हवाले किया जाए, पूरा 400 किलो उन्होंने मांग लिया कि ये आप हमारे हवाले करें। नंबर 3, सिर्फ ईरानी एक जौहरी तनसीब बरकरार रख सकते हैं कि आप एक एटॉमिक साइट जो है वो रख सकते हैं, और वो भी आप एनर्जी के पर्पस के लिए कर सकते हैं, आप एटमी धमाका नहीं कर सकते। तीसरी शर्त ये उन्होंने रखी। चौथी शर्त, ईरान के जो मुंजमद असासे हैं उनमें से हम सिर्फ कोई 25% से कम अमेरिकन जो हैं वो उनको डीफ्रीज करेंगे। ईरान कहता है हमारे सारे आप जो मुंजमद असासे हैं वो आप हमारे खोले, हमारे पैसे अरबों डॉलर पड़ा हुआ है वो सारा ईरान के पास आ जाए। लेकिन अमेरिका ने 25% से भी कम पर आमादगी जाहिर की, और आखिरी शर्त अमेरिका की कि मुज़ाकरात तमाम महाजों पर जंग के खात्मे से मशरूत होंगे। तमाम महाज का मतलब आबना हुरमज़ भी है, तमाम महाज का मतलब गज़ा भी है, लबनान भी है, तमाम महाजों का मतलब हर जगह पे ईरान के साथ अमेरिका बैठ जाएगा। तो ये अमरीकी शराइत थी। इसमें 2 बड़ी चीज़ें हैं, इसमें आपने हुरमत आ जाती है और दूसरी यूरेनियम आ जाती है, वो वहीं पे खड़ी है। दूसरा वो कहता है कोई हर्जाना नहीं देंगे हम आपको, और आपके जो असासे मुंजमद है उनमें बहुत थोड़े हम खोलेंगे, सारे नहीं खोलेंगे। अब ईरान क्या मांगता है वो देखें आप। ईरान ने कहा जी तमाम महाजों पर खासतौर पर लबनान में जंग का खात्मा, एक तो सारी तरफ जंग का आप फौरी तौर पर खात्मा करें। नंबर 2, ईरान पर जितनी पाबंदियां हैं उन तमाम पाबंदियों का खात्मा। नंबर 3, ईरान के मुंजमद असासों की वापसी, यानी सारे असासे हमें वापस दिए जाएं। नंबर 4, ईरान को जंगी हर्जाने की अदायगी। वो कहते हैं जी हर्जाना दो जो हमें मार कुटाई की है आपने, हमारे बच्चे शहीद किए हैं, खवातीन शहीद किए हैं, लीडर मारे हैं, और जितनी बिल्डिंग्स और जो कुछ आपने हमारी तनसीबात के ऊपर अटैक किया, प्लांट्स के ऊपर अटैक किया, पैसे भरो। ये अब ईरान कह रहा है। और आखिरी वो कहते हैं जी आबना हुरमत पर ईरान की खुद मुख्तारी को तस्लीम किया जाए। ये नाज़रीन तस्दीक हो गई है हर तरफ से। तो डोनाल्ड ट्रंप अपनी धमकियां लगा रहे हैं, ईरान भी धमकियां लगा रहा है। ईरान ने बल्कि एक स्टेटमेंट जारी किया वार्निंग वाला, और उसमें कैटेगोरिकली ईरान ने कहा कि दोबारा हमले की सूरत में ईरान का रद्दअमल ज़्यादा जारहाना और हैरानकुन होगा। ये ईरानी मुसल्लह फ़ौज के तर्जुमान ने ये स्टेटमेंट दिया है। इसके अलावा ईरानी सरकारी टीवी के ऊपर मैं देख रहा था कि पीके मशीन गन, ये पट्टे के साथ चलती हैं, इसमें बुलेट्स आती हैं, बहुत दूर तक ये मार करती है, बड़ी हैवी गन है, फौजी इसको इस्तेमाल करते हैं, बाद इसको हेलीकॉप्टर के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जाता है, या अगर कोई तैयारा निचली परवाज़ कर रहा है, कोई जिस तरह ये आपके होते हैं C-130 टाइप के, इनको भी आप अटैक कर सकते हैं। हाँ, फाइटर जेट से तो आप नहीं लड़ सकते इस गन के साथ, लेकिन आप बड़ी शानदार लड़ाई लड़ सकते हैं अगर ये गन आपके पास है तो। नॉर्मली लोग इसको गाड़ी के ऊपर फिट कर देते हैं, या इस गन को जो है वो हाथ में उठाकर भी चलाते हैं जो ताकतवर जिस्म के लोग होते हैं। तो ये पीके मशीन गन जो है इसके इस्तेमाल का तरीका ईरान के सरकारी टीवी पर खड़े होकर ईरानी फौजी सिखा रहे हैं। मतलब क्या, वो अपनी कौम को तैयार कर रहे हैं कि सीख लो, ये बंदूकें आपको मिल जाएंगी, क्योंकि ईरान ये बंदूकें बहुत सारी खुद बनाता है और उनकी गोलियां भी खुद बनाता है। तो उनके पास इतना एमुनेशन है कि कोई सोच भी नहीं सकता। जिन्होंने इतने मिसाइल बनाए उन्होंने कितनी गोलियां बनाई होंगी, जरा सोचें इसके बारे में, और कितने सालों से वो बना रहे हैं। और ये कैलिबर उनके पास पिछली कितनी दहाइयों से है, तो इस कैलिबर की उनके पास जो है ना वो करोड़ों अरबों गोलियां पड़ी हुई होंगी। तो गोलियां उनके पास हैं, बंदूकें उन्होंने बेशुमार रखी हुई हैं, वो पब्लिक में बांट देंगे अगर ज़मीनी लड़ाई शुरू हुई तो ये दुनिया, ये पूरा खित्ता एक अजीबोगरीब सूरत हाल का शिकार हो जाएगा। ये बात अमेरिका को समझनी पड़ेगी। लेकिन ट्रंप को अपनी सियासी मौत नजर आ रही है, अब वो वहां से कैसे बचे। ट्रंप की हालत ना पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट वाली हो गई। आसिम मुनीर साहब को पता है कि मैं सीधे और कानूनी रास्ते पे चलता हूं ना तो बेड़ा ही गर्क है, ना मैं बचूंगा ना ये सारे मेरे टाउट्स बचेंगे। इसी तरह अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप भी ये जानते हैं इस वक्त कि फेस सेविंग ना मिली तो हम फार गए। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।